हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर के हम लोग लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि एसिड और बेस के अर्ली कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी एसिड और बेसिस के जो प्राचीन अवधारणाएं होती हैं वह क्या क्या होती हैं। उसके बाद से हम लोगों ने जाना था कि आर्हेनियस महोदय का जो सिद्धांत आया उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अपघटन क्या होता है, आयनन क्या होता है। आर्हेनियस सिद्धांत में उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था। इसके बाद से हम लोग जाने थे कि आर्हेनियस महोदय के अनुसार एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने एसिड और बेसिस के टाइप्स को जाने थे कि एसिड्स कितने प्रकार, मतलब एसिड्स के क्या भाग होते हैं, बेसिस के क्या भाग होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने चर्चा किया था उभयधर्मी पदार्थ, नहीं सॉरी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद से हम लोगों ने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के डिमेरिट्स को जाना था। उसके बाद से हम लोग जाने थे ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोग एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा हम पीछे वाले वीडियो में चलते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को हमने बताया था कि ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी। क्योंकि यह जो सिद्धांत था, यह जो थियरी थी, कॉन्सेप्ट था, वह प्रोटॉन के एक्सचेंज पर बेसिस था। इसी कारण से ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को हम प्रोटॉन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि एसिड्स यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन का क्या करें, त्याग करें, यानी जो H प्लस प्रोटॉन डोनेट करें, H प्लस प्रोटॉन का त्याग करें, उसे हम कहते हैं एसिड्स। बेसिस के बारे में हम लोगों ने जाना था कि बेसिस ऐसे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करें, इट मीन्स जो ग्रहण करें, इसे हम कहते हैं बेसिस। हमने भी जाना था किस प्रकार एसिड को प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस को प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी अम्ल को प्रोटॉन दाता तथा क्षारक को प्रोटॉन ग्राही कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी जो बात थी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आर्हेनियस महोदय के कॉन्सेप्ट में हमने डिमेरिट्स जब बताया था, हम लोग डिस्कस किए थे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग किसी भी अघुलनशील पदार्थों के एसिड्स और बेसिस होने का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार, आर्हेनियस महोदय के अनुसार, जब तक कोई सब्सटेंस जल में घुलनशील नहीं होगा तब तक वह H प्लस नहीं देगा। यानी उनकी जो डिमेरिट्स थी वह अघुलनशील पदार्थों के लिए थी, यानी अघुलनशील पदार्थों के लिए हम आर्हेनियस महोदय के अनुसार एसिड्स और बेसिस का निर्धारण नहीं कर पाए। बट जो ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग अघुलनशील पदार्थों के एसिड्स और बेसिस होने का निर्धारण कर सकते हैं। तो ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे बस थोड़ा सा चीज, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अघुलनशील पदार्थों के लिए जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट विफल हो गया, उसके लिए ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, सक्सेस था। अघुलनशील पदार्थ जैसे C6H5OH, यानी यह रही बात फिनाल की। यह फिनाल है। फिनाल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम जानते हैं क्या प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जल में कम घुलनशील अविलेय होता है, वह केवल कार्बनिक पदार्थों में विलेय होता है। लेकिन जब C6H5OH है, इसकी क्रिया हम OH से कराएं, यहाँ पे देखेंगे कि C6H5OH से H प्लस इसको डोनेट होगा और यह बन जाएगा C6H5O पे माइनस प्लस H2O। यानी कहने का मतलब है कि यह फिनाल जो है H प्लस प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और डोनेट करेगा तो इसे हम कहेंगे एसिड्स। इट मीन्स फिनाल इज एसिड।
OH जो है वह H प्लस प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसे हम कहेंगे बेस। इट मीन्स कहने का सीधा मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार हम अघुलनशील पदार्थ फिनॉल के बारे में जान गए कि फिनॉल एक एसिड है जो H प्लस प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से पिरिडीन की बात करें, C5H5N, इसे हम कहते हैं फिनॉल और इसे हम कहते हैं पिरिडीन। यह पिरिडीन है और पिरिडीन भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है और हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बनिक पदार्थ जल में अविलेय होते हैं। यह अविलेय है, यह तो जल में अविलेय है, परंतु ब्रांस्टेड-लारी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट या प्रोटॉन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट के अनुसार हम बता सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी वे एसिड्स हैं या बेस। यह C6H5N जो है यह इसकी क्रिया H से कराएं और यह H प्लस क्या होता है, डोनेट होता है, यानी यह H देता है इसको, H प्लस ये OH माइनस होता है, यानी H प्लस यह डोनेट करता है, और जब H प्लस डोनेट होता है तो यह होता है एसिड यानी अम्ल हो गया। और पिरिडीन H प्लस प्रोटॉन ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, और हम जानते हैं प्रोटॉन जो H प्लस प्रोटॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसे बेस कहते हैं, यानी हमारा पिरिडीन क्या हो गया, बेस हो गया, क्षारक हो गया। यहाँ से बन जाता है C6H5NH। इट मीन्स कहने का सीधा मतलब है कि हम पिछले लेक्चर में चलते हैं। पिछले लेक्चर को आप जब देखेंगे तो उसमें बताया है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट केवल विलेय पदार्थों के लिए ही लागू होता है, घुलनशील पदार्थों के लिए ही लागू होता है। तो आर्हेनियस सिद्धांत का सबसे प्रमुख कमी यही था, और घुलनशील पदार्थों के एसिड और बेसिस होने का हम निर्धारण नहीं कर पाए। बट जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट आया, तो इसके अनुसार कोई भी घुलनशील या अघुलनशील अणुओं, आयनों या कंपाउंड के हम एसिड्स और बेसिस होने का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो अघुलनशील पदार्थ लिया, एक को अघुलनशील पदार्थ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनॉल और दूसरा पिरिडीन। हम देख रहे हैं कि फिनॉल जो है H प्लस प्रोटॉन फिनॉल जो H प्लस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और हम जानते हैं कि जो स्पीशीज H प्लस प्रोटॉन डोनेट करती है उसे हम एसिड कहते हैं, क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन दाता होता है। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, वह प्रोटॉन डोनेट कर रहा है फिनॉल, तो फिनॉल एसिड हो गया। दूसरे एग्जांपल में पिरिडीन लेते हैं। पिरिडीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिरिडीन भी एक कार्बनिक यौगिक है, और यह भी क्या करता है, यह जब H प्लस से क्रिया करता है H प्लस एक्सेप्ट करता है। अब हम जानते हैं बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और चूंकि पिरिडीन H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इस कारण यह क्या हो गया, बेस हो गया। तो कहने का सीधा मतलब है कि हम लोगों ने ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन डोनेट करें, यानी डोनर होते हैं, दाता होते हैं, और बेसे जैसे पदार्थ होते हैं जो H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करें, यानी ये ग्राही होते हैं। इस हिसाब से हमने इसके एग्जाम्पल को हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे बात आती है घुलनशील पदार्थों की, और ये जो है ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट से हम किसी भी घुलनशील या अघुलनशील आयनों, अणुओं या यौगिकों के बारे में उसके अम्ल और क्षारक होने का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है। इसके बाद से ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट बन गया, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही कहते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे एम्फोटेरिक पदार्थों की। एम्फोटेरिक इट में उभयधर्मी पदार्थ, उभयधर्मी पदार्थ क्या होता है, एक बार और जान लेते हैं। उभयधर्मी, उभय प्लस धर्मी, यानी यहाँ से हम काट दें तो उभय प्लस धर्मी दो वर्डों से मिलके बना है। उभय मीन्स होता है दो, डॉयल, यानी जो दो, और धर्मी मीन्स धर्म। उभय मीन्स दो, धर्मी मीन्स धर्म। जो दो धर्मों को, जो दो गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है उसे ही हम कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। और जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस, तो ये दो गुण धर्म क्या होंगे, फर्स्ट इज एसिड एंड सेकेंड इज बेस। कहने का मतलब उभयधर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल का भी गुण नेचर शो करें और क्षारक का भी नेचर शो करें, यानी जो एसिड्स भी हो और बेसिस भी हो, यानी अलग अलग परिस्थितियों में जो दोनों का प्रॉपर्टी को शो करे, दोनों के गुण को दिखाए, उसे हम कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ।
तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में एम्फोटेरिक पदार्थ H2O का एग्जाम्पल डिस्कस किया है। इसको आप पिछले लेक्चर से देख लेंगे कि H2O कैसे उभयधर्मी पदार्थ है। अब बात आती है, हमने कहा था कुछ और ऐसे पदार्थ होते हैं, बच्चों को केवल पता चलता है कि H2O ही एक उभयधर्मी पदार्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो उभयधर्मी होते हैं। जैसे हमने HNO3 लिया, HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ध्यान से इस चीज को देखिए, HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसकी क्रिया जब हम H2O से कराते हैं, जब इसकी क्रिया हम H2O से कराते हैं, यहां से हमें प्राप्त होता है, यहां से H प्लस HNO3 जो होता है H प्लस H2O को दे देता है। यानी यहां से इस रिएक्शन को हम पूरा तोड़ के लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 को यदि हम तोड़े तो H प्लस प्लस NO3 माइनस, यहां से जो होता है यही, इसको हमने तोड़ दिया और यही H प्लस H2O से जाके एसोसिएट हो जाता है। और हम अभी बताए हैं ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार वे स्पीसीज जो H प्लस प्रोटॉन डोनेट करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हो उन्हें हम बेस कहते हैं। यह H प्लस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है तो एसिड, या H प्लस प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो बेस। यानी यहाँ से बन जाएगा NO3 पर माइनस, H प्लस यहाँ पे आगे जुड़ गया और H3O पे प्लस। यानी हमने देखा कि हम जानते भी हैं कि HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। यही तो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं HNO3 जो है यह एक उभयधर्मी पदार्थ है। आप कहीं पे यदि कहते हैं कि HNO3 एक उभयधर्मी पदार्थ है तो थोड़ा लोग सोचने लगेंगे, लेकिन वास्तव में है। हम दिखा रहे हैं HNO3 की क्रिया हमने H2O से कराया और यहाँ H प्लस प्रोटॉन HNO3 के द्वारा डोनेट हुआ, HNO3 एसिड हुआ और H2O बेस हुआ। परंतु इसी HNO3 की क्रिया, इसी नाइट्रिक एसिड की क्रिया हम HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रेजेंट में करा देते हैं, HF से करा देते हैं। यहाँ पे H2O एक विलायक की तरह है, यहाँ पे HF एक विलायक की तरह है। यह क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट विलायक है। और यहाँ पे H2O क्या था, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट मींस विलायक, विलायक था। यह HNO3 है। यहां से क्या होगा, यहां से यह क्या है, सॉल्वेंट है, कोष्टक में लिख देते हैं सॉल्वेंट विलायक। यहाँ से HF H प्लस प्लस F माइनस में टूटेगा और यह क्या करेगा, HNO3 को डोनेट करेगा और यहाँ से यह बनेगा H2NO3 प्लस, यानी H2NO3 प्लस प्लस F पर माइनस। तो यहाँ पे चूंकि HF H प्लस डोनेट कर रहा है, यह क्या हो गया, एसिड मींस अम्ल, और HNO3 H प्लस ग्रहण कर रहा है, यहाँ से क्या हो गया, बेस। एसिड मींस अम्ल, बेस मींस क्षारक। कितना समझते हैं आप लोग। यानी दोस्तों यहाँ से हमने यह क्लियर किया इस चीज को कि HNO3 जो है यह HNO3 नाइट्रिक एसिड इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नाइट्रिक एसिड एक उभयधर्मी पदार्थ है। आज तक यही जानते थे कि नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। हाँ, वास्तव में वह एसिड है, बट हम अभी आपसे बताए हैं उभयधर्मी ऐसे पदार्थ जो दोनों धर्मों को दिखाते हो। दोनों धर्म क्या, यानी अम्ल को भी दिखाता हो, क्षारक को भी दिखाता हो, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं उभयधर्मी एम्फोटेरिक सब्सटेंस। यहाँ पे आपने देखा कि एक जगह HNO3 एसिड की तरह, वही HNO3 दूसरी जगह बेस की तरह कार्य कर रहा है। इससे उपरोक्त दोनों इक्वेशनों से यह, उपरोक्त दोनों समीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि HNO3 एक उभयधर्मी पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कई जगह पूछ देता है कि HNO3 क्या है, तो यदि वह तो एसिड है, जाहिर सी बात है, लेकिन ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट अगर कहीं आप दिखते हैं और वास्तव में वहां पे उभयधर्मी सब्सटेंस भी है और कहीं एसिड न है, तो वहां पे हम लगाएंगे उभयधर्मी। यानी यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को जानिए कि HNO3
H2O में जब इसको डालेंगे तो यह एक अम्ल होता है, लेकिन इसी को HF विलायक में डालें तो यह क्या होता है, एक बेस होता है। H2O में भी हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है, HF में भी हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है, दोनों सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो यदि HF विलायक लें उसमें HNO3 बेस और H2O विलायक लें उसमें HNO3 एसिड। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यानी इस प्रकार से हमने बात को बताया कि पहले लेक्चर में हम डिस्कस किए कि H2O क्या है, एक उभयधर्मी पदार्थ है। दूसरा हमने जान गया कि HNO3 क्या है, एक उभयधर्मी पदार्थ है, यह भी उभयधर्मी पदार्थ हुआ। तीसरी चीज हम देखेंगे एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, यही रहा आपका एसिटिक एसिड। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। यह एसिटिक एसिड हुआ। इस एसिटिक एसिड की क्रिया हम H2O से कराते हैं। H2O विलायक एसिटिक एसिड जो है यहाँ पे लिखते हैं CH3COOH, इसकी क्रिया H2O से कराते हैं। यह आपका हुआ एसिटिक एसिड। यह आपका एसिटिक एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। और जब एसिटिक एसिड की क्रिया हम H2O से करा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ से कि यह टूट जाएगा CH3CO माइनस H पे प्लस, इसी को हमने तोड़ के लिख दिया। यानी यही H प्लस डोनेट हो जाएगा H2O की तरफ। और आप जानते हैं कि एसिड जो होते हैं ब्रांचेड लारी के अनुसार H प्लस प्रोटॉन देते हैं और बेस जो होते हैं H प्लस प्रोटॉन लेते हैं। H प्लस प्रोटॉन एसिटिक एसिड दे रहा है, यानी तो इसे हम यहाँ से बन जाएगा CH3COO माइनस H3O पे प्लस। यानी इसने H प्लस दिया इसे हम एसिड कहेंगे और इसने लिया इसे हम बेस कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? आप भी जानते हैं, आपको पहले बता दिया जा चुका है ब्रांचेड लॉरी कॉन्सेप्ट। जो H प्लस प्रोटॉन देते हो वो एसिड, जो H प्लस प्रोटॉन ग्रहण करते हो लेते हैं उसे बेस है। तो यहाँ पे CH3COOH H प्लस प्रोटॉन दे रहा है H2O को तो एसिड, और H2O ले रहा है तो यह बेस। लेकिन इसी एसिटिक एसिड को CH3COOH की क्रिया हम HF के प्रेजेंस में करा दें। यहाँ पे H2O क्या है, विलायक है यानी सॉल्वेंट है। यहाँ पे भी HF क्या है, विलायक है यानी सॉल्वेंट, विलायक को सॉल्वेंट है। इसकी क्रिया जब कराते हैं और यहाँ से इसको तोड़ दें H प्लस प्लस F पे माइनस, और ये H प्लस इसको डोनेट करता है और यहाँ से बनता है CH3COOH2 प्लस, और प्लस बनेगा आपका F पर माइनस। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे H प्लस कौन दे रहा है, HF, इसी कारण यह एसिड होगा। और ये कौन रहा, एसिटिक एसिड, यह क्या होगा, बेस होगा। यानी यहाँ से अब कहने वाली बात सीधी सीधी है कि पहले समीकरण में, पहले इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड CH3COOH के द्वारा H प्लस प्रोटॉन दिया जा रहा है, और जब दिया जा रहा है तो वह अम्ल हो गया। लेकिन वही दूसरे इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि CH3COOH के द्वारा H प्लस प्रोटॉन लिया जा रहा है तो क्या हो गया, बेस। तो यह एसिड भी है और बेस भी है, और जब दोनों गुण शो करें उसे हम कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। यानी तीसरा उभयधर्मी पदार्थ आपको मिल गया CH3COOH। यानी हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया है। पहले लेक्चर में H2O का एग्जाम्पल है, दूसरे लेक्चर में हमने देखा है कि नाइट्रिक एसिड एक उभयधर्मी पदार्थ है जो H2O के साथ, H2O विलायक के साथ एसिड की तरह कार्य कर रहा है, बट उसी HNO3 को HF विलायक में डाल दें तो बेस की तरह कार्य कर रहा है। यानी HNO3 एसिड की भी नेचर शो कर रहा है, बेस का भी नेचर शो कर रहा है। सो इट्स कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, मीन्स उभयधर्मी पदार्थ। उसी तरह से CH3COOH एसिटिक एसिड जो है यह H2O के प्रेजेंस में, H2O विलायक में जब इसको डाला जा रहा है तो एक एसिड की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि H प्लस प्रोटॉन H2O को दे रहा है, और दे रहा है तो अम्ल है। बट दूसरे जब उसी एसिटिक एसिड को हम HF विलायक में डालते हैं, HF सॉल्वेंट में डालते हैं, तो देखते हैं कि यही एसिटिक एसिड HF से H प्लस प्रोटॉन ले रहा है, और जब ले रहा है क्या हुआ, क्षारक। यानी एसिटिक एसिड भी एसिड की तरह भी कार्य करता है और बेस की तरह भी कार्य करता है। इसी कारण इसे भी उभयधर्मी पदार्थ एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी हम लोग जान गए
QH2O, HNO3 और CH3COOH, ये तीनों क्या हैं, उभयधर्मी पदार्थ हैं। ये एसिड भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर शो करते हैं, इसी कारण से उभयधर्मी पदार्थ कहा जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार, इट मीन्स conjugate acid and conjugate base। ध्यान से इस चीज को देखिएगा, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड कहने का सीधा मतलब है कि जब किसी अम्ल या एसिड से, जब किसी एसिड से H प्लस प्रोटॉन निकाल लिया जाए, कोई एसिड है उससे H प्लस प्रोटॉन निकाल लिया जाए, उसके बाद शेष बचे जो उसका भाग होगा उसी को हम कहते हैं संयुग्मी क्षार। इट मीन्स जब किसी एसिड से, एसिड यानी अम्ल से एक H प्लस प्रोटॉन निकाल लिया जाए तो जो शेष बचा भाग है इसी को हम कहेंगे यहाँ पे लिख देते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस यहाँ पे लिखे हैं संयुग्मी क्षार। इस चीज को याद रखिएगा कि जब किसी अम्ल से एक H प्लस प्रोटॉन निकाल लिया जाए तो शेष बचे भाग को ही संयुग्मी क्षार कंजुगेट बेस कहते हैं। दूसरी बात, जब किसी बेस में एक H प्लस प्रोटॉन जुट जाए तो उसे हम, उसके बाद जो भाग बनता है संयुग्मी अम्ल कहते हैं। जैसे बेस में क्या करें, एक H प्लस जोड़ दें तो इसे हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। यानी एसिड से यदि H प्लस प्रोटॉन, एक कोई एसिड है जैसे HCl है और HCl से हमने H प्लस निकाल दिया तो शेष बचा भाग Cl माइनस को कहेंगे कंजुगेट बेस। वही कोई बेस है जैसे Cl माइनस को ही ले लें, कोई Cl माइनस या Cl माइनस को ले लें, उसमें H प्लस जोड़ दें तो वह बन जाएगा HCl यानी कंजुगेट एसिड। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एसिड से एक H प्लस निकाल दें तो उसे कंजुगेट बेस और बेस से एक H प्लस जोड़ दें तो उसे कंजुगेट एसिड कहते हैं। कोई पूछे कि संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं तो सीधे कहिएगा, जब किसी अम्ल से एक H प्लस प्रोटॉन निकाल दिया जाता है तो शेष बचे भाग को संयुग्मी क्षार कहते हैं, तथा जब किसी क्षार में H प्लस प्रोटॉन जुड़ जाता है तो उसके बाद बने भाग को संयुग्मी अम्ल कंजुगेट एसिड कहते हैं। जैसे HCl है, HCl से H प्लस प्रोटॉन हमने निकाल दिया, शेष बचा भाग क्या है Cl माइनस, और इसी Cl माइनस को हम कहेंगे कंजुगेट बेस। यानी C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस, कंजुगेट बेस। HNO3 दिखाते हैं आपको। HNO3 है, आप जानते हैं कि HNO3 एक एसिड की तरह भी कार्य करता है और बेस की तरह भी कार्य। जब हमने HNO3 से एक H प्लस निकाला, यानी H प्लस हमने निकाल रहे हैं तो एसिड से H प्लस निकाल सकते हैं और हमने निकाल दिया, यह बन गया NO3 पर माइन। इसे हम क्या कहेंगे कंजुगेट बेस। C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस। यह तो एसिड की तरह कार्य करे, लेकिन इसी HNO3 की क्रिया बेस की तरह कराएं और बेस में H प्लस हम जोड़ दें, यानी HNO3 में H प्लस जोड़ दें, यह बनेगा H2NO3, यानी H2NO3 पे प्लस। यहाँ भी प्लस दिखा सकते हैं लेकिन H प्लस जुट रहा है इसलिए हम यहाँ दिखाएं H2NO3 प्लस। यानी यहाँ पे यह क्या है, यह क्या हो गया कंजुगेट एसिड। यानी कहने का सीधा मतलब यहाँ पे HNO3 एसिड की तरह कार्य किया है तो इससे H प्लस निकाले हैं और शेष बचे भाग को हम कंजुगेट बेस संयुग्मी क्षार कहें। लेकिन यहीं पे HNO3 बेस क्षार की तरह कार्य किया है और इसमें H प्लस जोड़े हैं तो बने भाग को हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस चीज को बस याद रखिए कि जब किसी एसिड से
H प्लस प्रोटॉन निकाल दिया जाए, यानी HCl से एक H प्लस प्रोटॉन निकाल दिया गया, शेष बचे भाग को हम कहेंगे कंजुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। यहाँ पे लिखे हैं संयुग्मी क्षार को कहते हैं अंग्रेजी में कंजुगेट बेस। HNO3 को आप जानते हैं कि यह उभयधर्मी पदार्थ होता है। इसी प्रकार से H2O के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे H2O से एक H प्लस हमने निकाल दिया, बचा OH पर माइनस, यह क्या हो गया कंजुगेट बेस। यानी यहाँ पे H2O किस तरह कार्य किया, एसिड की तरह, लेकिन इसी H2O की क्रिया H प्लस हम जोड़ दें, यानी यह बेस की तरह कार्य करेगा और यहाँ पे बनेगा H3O पे प्लस, यानी यहाँ पे बनेगा कंजुगेट एसिड, C फॉर कंजुगेट, A फॉर एसिड। यानी कहने का सीधा मतलब है कि जब किसी एसिड से एक H प्लस डोनेट निकाल दिए जाए तो शेष बचे भाग को, एक H प्लस निकाल दिया गया, शेष बचे भाग को हम कहेंगे कंजुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। और जब किसी बेस में एक H प्लस जोड़ दिया जाए तो बने भाग को कहेंगे कंजुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आशा करते हैं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी। तो हमने एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थों के बारे में जान लिया, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या होते हैं इनके बारे में जान लिया। आज अब हम अभी तक जो भी पढ़े हैं उसके कुछ क्विज को करेंगे। मैं कहने का सीधा मतलब है कि हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पैटर्न क्या हो गया, एनसीईआरटी हो गया है। उस पैटर्न पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा HCl H2SO4 HCl H2SO4 CH3 COOH HNO3 HCOOH HCN HCl H2SO4 CH3COH HNO3 HCOH HCN का नाम बताइए, नाम बताएं, नाम बताएं। दूसरा क्वेश्चन NaOH KOH NaOH KOH AlOH का होल थ्राइस NH4OH का नाम बताएं। पीछे सब पढ़ाया गया है। तीसरा HCl KOH NH4OH HCOOH HCN में एसिड बेस छांटिए। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इसमें हम इसके आर्हेनियस को ध्यान में रखते हुए आर्हेनियस सिद्धांत से हमें एसिड और बेसिस का अलग अलग छांटना है। अगला क्वेश्चन खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल को छांटिए। या क्या क्या है, जैसे HCOOH CH3COOH HCl NH4 HClO4 H2SO4 HNO3। अगला क्वेश्चन एसिड एंड बेस की ओरिजिन उत्पत्ति को बताइए।
अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी पदार्थ एम्फोटेरिक सब्सटेंस को समझाइए। अगला, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH के संयुग्मी क्षार बताइए। ना का संयुग्मी क्षार बताइए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि Cl माइनस CH3COOH H2O HNO3 के संयुग्मी अम्ल बताइए। संयुग्मी अम्ल बताइए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में जितनी बातों को, जितने टॉपिक्स को पढ़े हैं, सब के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यह पहला क्वेश्चन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये हमारा लास्ट हुआ 8 नंबर। यानी पहला क्वेश्चन है HCl, H2SO4, CH3COOH, HNO3, HCOOH, HCN का नाम बताइए। यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला हमारा है HCl, सेकेंड H2SO4, थर्ड CH3COOH, फोर्थ HNO3, HCOOH, HCN। इन सब के नाम को बताना है। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हम इसे कहते हैं HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेकेंड हमारा है H2SO4। H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। CH3COOH को कहते हैं एसेटिक एसिड। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। HCOOH को कहते हैं फार्मिक एसिड। और HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। यानी मेरा पहला क्वेश्चन था HCl का नाम को हम HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH को कहते हैं एसिटिक अम्ल, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, HCOOH को कहते हैं फार्मिक अम्ल, HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। नोट कर लीजिए, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यानी पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, NaOH, KOH, AlOH का होल थ्राइस, NH4OH, इन सब के नाम। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस को कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहते हैं
पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। AlOH थ्राइस को कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को कहते हैं NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिवीजन करा रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी ये नाम है, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी नोट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि HCl, KOH, NH4OH, HCOH, HCl में एसिड और बेस, यानी तीसरा हमें छांटना है एसिड और बेस। आप जानते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार छांटना है, और आप जानते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तथा बेस वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हों। और यहाँ पे HCl जो है टूटेगा और H+ क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। जब H+ डोनेट करेगा तो यह HCl किस में आ गया, एसिड। KOH है, और यह जो KOH है, यह KOH जब जलीय विलयन में जाएगा और यह देगा OH पर माइनस, और जो OH पे माइनस देगा वह बेस, यानी KOH हमारा क्या है, बेस है। NH4OH ये भी टूटेगा प्लस माइनस में, और ये भी OH पे माइनस आयन देगा, यह प्लस माइनस यह भी OH- देगा। और जानते हैं सिद्धांत, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार कि बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं, OH पर माइनस आयन देते हैं जलीय विलयन में। NH4OH पर इस सबका जलीय विलयन लिए हैं हमने। HCOH है, यह टूटेगा माइनस, यह प्लस, यानी इससे मिलेगा H+ और H+ मिल गया, यानी HCOOH किस में आ गया, एसिड में। HCl है, ये भी टूटेगा प्लस माइनस, यानी ये भी देगा H पे प्लस, और H+ देगा तो इसे हम कहेंगे अम्ल, यानी HCl। इट मीन्स हमने देखा HCl का जलीय विलयन से H+ प्राप्त होगा, यानी H+ प्राप्त HCl अम्ल होगा। KOH के जलीय विलयन से OH- आयन प्राप्त होगा तो KOH बेस होगा। NH4OH के जलीय विलयन से OH प्राप्त होगा तो ये भी बेस होगा। HCOH फार्मिक एसिड के जलीय विलयन से H+ प्राप्त होगा तो एसिड होगा। HCl के जलीय विलयन से H+ प्राप्त होगा तो एसिड। इस प्रकार से हमने एसिड और बेसिस को आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या किया, अलग अलग भागों में छांट लिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट जो हम लोग अभी तक पढ़े उसका क्विज था एक प्रकार से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यह लेक्चर इसी में जाएगा, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल को छांटिए। पहले जानिए खनिज अम्ल क्या होता है। हम आपको बताए थे कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। ये भी बताए थे कि प्रबल अम्ल को ही हम खनिज अम्ल कहते हैं क्योंकि इन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है, और दुर्बल अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था। तो खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल, यानी खनिज अम्ल को हम प्रबल अम्ल कह सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रबल अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं, और कार्बनिक अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। यानी यह बात अगर जिसको याद रहेगी वो आसानी से इसको छांट लेगा। एग्जाम में पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खनिज अम्ल कैसे छांटे। अरे खनिज अम्ल मींस प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो ज्यादा पूर्णतः टूट जाए, यानी H+ दे दे, और दुर्बल अम्ल जो जल में कम आयन दे, कम टूटते हो। तो खनिज अम्ल और दूसरा कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या क्या है, HCl प्रबल अम्ल है, HClO4 यह एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HClO4 को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। H2SO4 HNO3, यानी
HCl, HClO4, H2SO4, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल है, क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन होता है सॉल्वेंट में, वाटर में, यह क्या होते हैं 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। क्योंकि ये खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, इसी कारण इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। वहीं पे HCOH और CH3COH को दुर्बल अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये डिसोसिएट वाटर में 100% नहीं होते हैं और एक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं हम कार्बनिक अम्ल या दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके लिए, यह एग्जाम में पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। खनिज अम्ल को प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल क्या होते हैं जो ज्यादा टूटते हो, जैसे HCl, HClO4, H2SO4, HNO3 ये सब खनिज अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और वही फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ये क्या है दुर्बल अम्ल है। HClO4 को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड एंड बेस के ओरिजिन को बताइए। हमने आपको बताया था कि एसिड हमारा 5 का सॉल्यूशन है। हमने बताया था कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई थी, और एसिडस का अर्थ होता है टूस और खट्टा। वहीं बेस को अल्कली कहते हैं, और अल्कली अरबियन वर्ड है, और इसकी उत्पत्ति अल्क्विली से हुआ है। वास्तव में अल्क्विली का अर्थ एसेस ऑफ प्लांट्स होता है, और चूंकि हम जानते हैं कि बेस क्या होते हैं स्वाद में बीटर होते हैं, इसलिए हम कह दिए, पहले लेक्चर में बताए थे कि अल्कली स्वाद के अनुसार बताए थे। हमने चूंकि हम लोग को स्वर खट्टा कहा था, उसके कंपेयर में बताया था कि बेस क्या होते हैं बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बट वास्तव में अल्कली का जो अर्थ होता है वह होता है एसेस ऑफ प्लांट्स। यानी यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि एसिड जो है लैटिन भाषा के लैटिन वर्ड क्या एसिडस, और इस एसिडस का अर्थ होता है टूस और खट्टा। टूस और मीन्स खट्टा। वही बेस को हम कहते हैं अल्कली, और यह एक क्या है अरबियन भाषा है, अरबियन वर्ड है, और इस अरबियन वर्ड का मतलब होता है अल्क्विली, और इसी अल्क्विली से बेस की उत्पत्ति हुई है, अल्कली की हुई है, और इसी अल्क्विली का अर्थ होता है एसेस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की एसेस ऑफ प्लांट। और वास्तव में जो बेस है वह क्या होता है स्वाद में बीटर, कड़वा या तीखे होते हैं। यानी ये रहा हमारा, इसको याद रख लीजिएगा। इस चीज को कंपटीशन में पूछ देता है कि बेस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बेस को अल्कली क्या है अरबियन वर्ड है, इसका अर्थ एसेस ऑफ प्लांट्स। वास्तव में जो भी बेसिस होते हैं वे बीटर होते हैं, तो चूंकि एसेस ऑफ प्लांट्स को हम बीटर, यानी इसका कह सकते हैं स्वाद एक प्रकार से कैसा होता है बीटर। तो पहले लेक्चर में हमने चूंकि हम लोग को स्वाद बताया था सौर खट्टा, इसी कारण इसे बीटर बताया। वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है एसेस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी पदार्थ को समझाइए। उभयधर्मी पदार्थ हम आपसे भी बताए हैं कि ऐसे पदार्थ 6 नंबर, ऐसे पदार्थ उभयधर्मी, उभय मीन्स दो, धर्मी मीन्स धर्म, जो दोनों धर्म को शो करे उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे H2O, HNO3, CH3COH, ये सभी क्या हैं उभयधर्मी पदार्थ हैं। इसी लेक्चर में आपको HNO3 और CH3COH के हम उभयधर्मी पदार्थ होने के बारे में भी बताया था। अगला क्वेश्चन HCl, अगला हमारा क्वेश्चन है अगला 7 नंबर क्वेश्चन, HCl, H2SO4, HNO3 एसिटिक एसिड के संयुग्मी क्षार को बताइए। हम आपसे बताए हैं कि जब एसिड से एक H+ निकाल लिया जाए तो उसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। हमारे पास जो भी है HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH सब क्या है अम्ल है। इससे एक H+ हमें निकाल लेना है। हम पहले जानते हैं इस चीज को, कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन हमेशा करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, परिभाषाएं और हिस्ट्री नहीं पूछी जाती हैं। HCl से एक H+ निकला, Cl-
CH2SO4 से एक H प्लस निकला, HSO4 पर माइनस, HNO3 से निकला, NO3 पर माइनस, एसिटिक एसिड से निकला एसीटेट आयन, यानी ये सब मिले हमें संयुग्मी क्षार, कंजुगेट बेस। यानी जब किसी अम्ल से एक H प्लस निकाल लिया जाए तो शेष बचे भाग को संयुग्मी क्षार, कंजुगेट बेस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, Cl माइनस CH3COOH H2O और HNO3 के संयुग्मी अम्ल को बताइए। और आप जानते हैं कि जब किसी भी संयुग्मी अम्ल पूछ दिया तो जाहिर सी बात है जो दिया हुआ क्या है, क्षार है, और जब किसी क्षार में एक H प्लस जोड़ देंगे यानी सब में H प्लस जोड़ दें, एक प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात है, H प्लस जोड़ दें। यहाँ पे हमने पूछा संयुग्मी क्षार, तो आपका काम करना चाहिए कि जो दिया है सब अम्ल है तो एक H निकाल दें, जाहिर सी बात है, ज्यादा क्वेश्चन करने में दिमाग नहीं लगाना है हमें। यानी हमने अगर आपसे पूछा कि संयुग्मी क्षार क्या है तो संयुग्मी क्षार है, यानी दूसरा बार हम जो दिया है वो सब संयुग्मी अम्ल है, उससे एक H निकाल दो, संयुग्मी क्षार। अब हम पूछ रहे हैं संयुग्मी अम्ल, यानी जो दिया है संयुग्मी क्षार एक H जोड़ दीजिए, Cl माइनस में H प्लस जोड़ दें, HCl, एसिटिक एसिड में H प्लस जोड़ दें, CH3COOH2 प्लस, H2O में H प्लस जोड़ दें, H3O पे प्लस, HNO3 में जोड़ दें, H2NO3 प्लस। यानी ये सब के सब क्या हैं, संयुग्मी अम्ल हैं, संयुग्मी अम्ल, या इसी को हम कहेंगे कंजुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने आज इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। पहले हमें एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ को जाना, शुरू में थोड़ी बहुत ब्रांचटेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को जाना, उसके बाद उभयधर्मी पदार्थ को जाना, फिर हम लोगों ने कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस को जाना। उसके बाद से लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से या कभी कभी हाई स्कूल लेवल पे जो कंपटीशन जैसे पॉलिटेक्निक या यूपीटीयू तक के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि HNO3 का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो आप इस चीज को याद रखिए, HNO3 से एक H प्लस निकाले, NO3 पर माइनस। यानी हाई स्कूल लेवल के जो भी एग्जाम के कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उसका डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग इसके स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे एक आध क्वेश्चन स्ट्रेंथ को लेके। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीएच वैल्यू क्या होती है उस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को जानेंगे। तो थैंक यू।